दोस्तों, सोचिए, महाभारत का युद्ध, चारों ओर सन्नाटा, लेकिन युद्ध छिड़ने ही वाला है। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, अपनी चालाकी से उनकी राय जानना चाहता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि द्रोणाचार्य मौन रहते हैं। क्यों? आखिर क्या सोच रहे थे द्रोणाचार्य? और जब दुर्योधन के हृदय का उत्साह टूटने लगता है, तब कौन है जो उसे फिर से उत्साहित करता है? आज हम सुनने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 12वां श्लोक। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामहा सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दधमो प्रतापवान। यहाँ संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का दृश्य सुना रहे हैं। दुर्योधन ने जब चालाकी से द्रोणाचार्य से बातें कही, तो द्रोणाचार्य ने चुप रहकर कोई उत्तर नहीं दिया। दुर्योधन का उत्साह टूट गया। तभी कुरुवंश के सबसे बड़े पितामह भीष्म आगे बढ़ते हैं। पितामह भीष्म ने दुर्योधन की मनस्थिति को समझा। गुरु द्रोणाचार्य ने तो मौन साध लिया, पर भीष्म ने दादा और संरक्षक के नाते अपने पौत्र का उत्साह बढ़ाना उचित समझा और फिर शेर की गर्जना जैसी प्रचंड आवाज में अपने शंख का नाद किया। जैसे जंगल में शेर दहाड़े तो हाथी और बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही भीष्म के शंख की गूंज सुनकर पूरी धरती, आकाश और सेनाएं हिल उठी। कौरव सेना में नया जोश आ गया और दुर्योधन का टूटा हुआ मनोबल फिर से जग उठा। कुरु वृद्ध है। भीष्म को यह विशेषण इसलिए मिला क्योंकि वे केवल आयु से ही नहीं, ज्ञान और अनुभव से भी सबसे वृद्ध थे। प्रतापवान, त्याग और शौर्य की मूर्ति, जिनसे अस्त्र शास्त्र सीखे, वही गुरु परशुराम को भी उन्होंने युद्ध में पराजित कर दिखाया। उन्होंने राज सत्ता भी त्यागी और विवाह भी त्यागा। इस त्याग और शौर्य ने ही उन्हें प्रतापवान बनाया। द्रोणाचार्य, जिनका दुर्योधन से केवल विद्या का संबंध था, वे चुप रहे, लेकिन भीष्म, जिनका दुर्योधन से रक्त संबंध था, उन्होंने स्नेहवश शंख बजाकर उसके उत्साह को जगाया। मित्रों, इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का रिश्ता निष्पक्ष होता है, पर रक्त और परिवार का रिश्ता सदा भावनाओं से जुड़ा होता है। भीष्म जैसे महान ज्ञानी भी अपने परिवार के मोह में आकर दुर्योधन का उत्साह बढ़ाते हैं। ये हमें बताता है कि मानव कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, भावनाएं और रिश्ते उसकी निर्णय शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये गीता का अद्भुत प्रसंग और व्याख्या पसंद आई, तो वेद ज्ञान पाठ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा।